ये जो बात है कि इंडिया ने हमें तबाह कर देना है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी में इस चीज को डाल दिया और 75 साल उसी में लगे रहे। आज 75 साल बाद आप क्या देखते हैं, इंडिया ने हमें कितना तबाह किया और हमने अपने आप को कितना तबाह किया। आपकी सब्जियां 5.4 मिलियन की कराची पोर्ट पर सड़ रही हैं। आपके पास 35 मिलियन डॉलर नहीं है गूगल को देने के लिए, और आप 225 मिलियन डॉलर इंटरनेशनल एयरलाइंस का मारकर बैठे हैं। यू आर इन डिफॉल्ट। आपने अभी तक सिर्फ ARY जियो पे चलाया नहीं है कि वी हैव गॉन बैंकरप्ट, अदरवाइज आप नॉट ओनली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, मुआशी तौर पर, इखलाकी तौर पर भी आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी करप्शन की, आपकी दहशत गर्दी को बेचने की स्टोरियां इस वक्त ज़दे आम है हर दुनिया की हर कैपिटल। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा, साजिद तरार और पाकिस्तान का एक इतिहासकार कैसे डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर किसी ने तबाह किया है तो वो भारत है। जबकि साजिद तरार ने सीधा सीधा जवाब देते हुए बताया कि इसका जिम्मेवार भारत नहीं, हमारी खुद की जो एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम और नेता है जिसने हमें मिलकर बर्बाद कर दिया। जबकि भारत ने भारत को ज्यादा अगर उकसाया गया तो कहीं ना कहीं हमें और तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान की तबाही का कारण ये पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जनरल्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम के जो इदारे बड़े बड़े हैं वो ही सिर्फ भारत को तबाही का कारण मानते हैं, जबकि ये खुद अपने आप पूरे पाकिस्तान को हमेशा से लूटते आए हैं। तो दोस्तों देखिए, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है इस पाकिस्तानी इतिहासकार के द्वारा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। ये जो बात है कि इंडिया ने हमें तबाह कर देना है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी में इस चीज को डाल दिया और 75 साल उसी में लगे रहे। आज 75 साल बाद आप क्या देखते हैं, इंडिया ने हमें कितना तबाह किया और हमने अपने आप को कितना तबाह किया। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने खासकर मुझे आज डॉक्टर साहब के साथ बुलाया। डॉक्टर इश्तियाक साहब, मैं हाई रिगार्ड्स, मेरे लिए एक ऑनर है, प्रिविलेज है कि आई एम सिटिंग इन द सेम पैनल विद देम। डॉक्टर इश्तियाक साहब हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन द पास्ट, स्पेशली अ वेरी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, और मेरे लिए बड़ा एजाज है। सबसे पहले फिर मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा, मैं दो पोर्शंस में बोलूंगा। एक तो मैं भारत के एलिमेंट की बात बाद में करता हूँ। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के वो 75 सालों पे 5 मिनट बोलना चाहूंगा, 2-3 मिनट बोलना चाहूंगा। मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है, क्या वाकई आपने पाकिस्तान बनाया था? क्या आपने वाकई ही जस्टिफाई किया द लैंड ऑफ द प्योर्स? क्या आपने लोगों को धोखा नहीं दिया था कि आए आपको ला इलाहा इल्लल्लाह दें, और आपने उनके साथ क्या ज्यादती की है? पहला मेरा ये क्वेश्चन ही है, और मेरा ये क्वेश्चन सारे पाकिस्तानियों से, 25 करोड़ लोगों से है जो लगभग इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रॉमिस व्हिच वाज मेड टू यू फॉर द लैंड ऑफ प्योर्स? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो अभी पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई है कि आप करप्शन में किस तरीके से मुलव्वस हैं, और आपकी पुलिस और आपकी अदालतों के हालात क्या हैं? क्या आपकी अदालतें 139 में से दुनिया में से 130 नंबर पर आ रही हैं? क्या यही मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह का? मतलब ये है पहला, ये मेरा क्वेश्चन। दूसरा, आपने ज्यादती की अपने, मैं खासकर डॉक्टर साहब, मेरे मोहतरम डॉक्टर साहब ने 71 की भी बात की। 71 से ईस्ट पाकिस्तान का कंक्लूजन हुआ था 1971 में। आपने 60s में बातें करनी शुरू कर दी थी कि बंगालियों से जान छुड़ाओ, ये हमारे ऊपर एक बोझ है। आपके सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री आप गलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और जब तक मैं समझता हूं करेक्शन तब ठीक होती है जब आप किसी चीज का कन्फेशन करते हैं। आपको आज कन्फेशन करना होगा कि आप 1947 से ही आपने ज्यादती शुरू कर दी थी। आपकी रूलिंग ब्यूरोक्रेसी, आपकी रूलिंग एलीट 1947 से करप्ट थी। आज मुझे इत्तेफाक हुआ है इस चीज को सुनने के लिए कि हमारे इमरान खान साहब मुसलसल बाजवा साहब को कह रहे हैं डबल गेम डबल गेम। जब मैंने ये सुना इस चीज के बारे में तो फौरन मेरे ज़हन में एक नक्शा आया सिकंदर मिर्जा और अयूब खान का। सिकंदर मिर्जा कौन थे, अयूब खान थे, ये आपको कौम के सामने रखने पड़ेंगे, दो कैरेक्टर, ताकि आप माजी के औराक में देखें आज क्या हो रहा है। सिकंदर मिर्जा साहब ने पहला मार्शल लॉ लगाया, और उसके बाद अयूब खान ने देखा कि उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया तो उन्होंने सिकंदर मिर्जा को फारिग कर दिया था।
आज अगर देखा जाए तो 4 साल बाजवा साहब और इमरान खान, द वे दे वर एम्बेडेड, द वे द प्रोजेक्ट इमरान खान वाज लॉन्च्ड, इसमें ये दोनों शरीक हैं जो कुछ भी हो रहा है। और आज आप प्रैक्टिकली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, यू आर एट डिफॉल्ट। आपके पास 6.7 बिलियन जो मौजूद है, दे आर मनी बिलोंग टू सऊदी अरेबिया एंड चाइना। यू कैन ओनली सी दैट, यू कैन नॉट टच इट। आपके अंदर इस वक्त डिस्प्रीन का कोटा बन चुका है। आपकी सब्जियां 5.4 मिलियन की कराची पोर्ट पर सड़ रही हैं। आपके पास 35 मिलियन डॉलर नहीं है गूगल को देने के लिए, और आप 225 मिलियन डॉलर इंटरनेशनल एयरलाइंस का मारकर बैठे हैं। यू आर इन डिफॉल्ट। आपने अभी तक सिर्फ ARY जियो पे चलाया नहीं है कि वी हैव गॉन बैंकरप्ट, अदरवाइज आप नॉट ओनली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, मुआशी तौर पर, इखलाकी तौर पर भी आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी करप्शन की, आपकी दहशतगर्दी को बेचने की स्टोरियां इस वक्त ज़दे आम है हर दुनिया की हर कैपिटल में। अब उससे मैं आगे चलना चाहूंगा कि इंडिया के ऊपर जो ब्लेम किया गया है, आपको एक फिक्शन बताई गई है हमेशा, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनाकर सिर्फ पैसे बनाने के लिए। मैं सेकंड करूंगा डॉक्टर इश्तियाक साहब की बात का कि, और इसको सिर्फ मैं डॉक्टर इश्तियाक साहब की बात नहीं करूंगा, आज कोई भी देखने वाला अगर हमें चैलेंज करना चाहता है तो यूट्यूब पे जाए। असगर खान साहब, हु वाज एयर मार्शल ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स, he said in his statement कि every war has been started by Pakistan. Right. हर जंग आपने शुरू की और हर जंग आपने हारी। This is not the we are talking about here. This is on YouTube. और उसके बाद आपने कश्मीर का एक मुद्दा खड़ा रखा सारी जिंदगी, ताकि आप डिफेंस के बजट को आप निचोड़ सकें। आप इस कौम के खून के साथ अपनी जो है वो भूख मिटाते रहे। लेकिन आज जिस पोजीशन पर आप पहुंचे हैं, 6.7 बिलियन डॉलर वर्सेस 560 बिलियन इंडिया फॉरेन रिजर्व, 8 to 9 बिलियन अफगानिस्तान फॉरेन रिजर्व। और मैं बात यह करूंगा कि आप इतने बेहिस और बेजमीर हो चुके हैं कि आज भी आपके हर चैनल के ऊपर हर एंकर परवेज लाई की बात कर रहा है कि किस तरह ही कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ नून लीग। किसी को कोई एहसास नहीं है व्हाट आर योर डायरेक्शन। और दूसरी एक लास्ट इस आर्गुमेंट में बात करना चाहूंगा चीमा साहब, आप कह रहे, डॉक्टर साहब ने भी फरमाया है कि जब ये डिसइंटीग्रेटेड, जब ये खत्म होगा सिलसिला, लोग कहां जाएंगे। डॉक्टर साहब, लोग पैदल चलकर इस्तांबुल जा रहे हैं। आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्तांबुल से जो भी कश्ती चलती है ग्रीस की तरफ, उसमें 70% पाकिस्तानी होते हैं। उसमें 70% पाकिस्तानी होते हैं जो ग्रीस और इटली जा रहे हैं। आप लोग वहां से हिजरत करके बड़े अरसे से भाग रहे हैं। आप उस साइड पे देखना नहीं चाहते। इस वक्त आपके देखें, आप जिनको ये लोग पाकिस्तान में बैठ कहते हैं कि ये हमारी फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, ये हमारा एसेट्स है। सऊदी अरेबिया में यू आर बिकम अ थर्ड क्लास ह्यूमन लिविंग देयर विद द नेम ऑफ रफीक, मस्कीन एंड गरीब। और लेकिन उसको वो जो पैसा रेमिटेंस वापस जाती है, उसके साथ लंदन में और दुबई में प्रॉपर्टियां बनती हैं आपकी रूलिंग एलीट की। और सबसे बड़े, आप इसी वजह से अब बेजमीर हो चुके हैं। और आज किसी के माथे पर कोई बल नहीं है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। और आज मैं बल्कि इसको आखिरी चीज ये कहूंगा कि नाउ इट्स टू लेट टू डू एनीथिंग। बेसिकली बात मोरालिटी की है, बात नेशनलिज्म की है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मुझे वो नेशनलिज्म किसी पाकिस्तानी में नजर नहीं आया। इसमें एक बात मैं करना चाहता हूं, मतलब साजिद तारड़ साहब ने जो इतनी इलेबोरेशन की है, इसमें मजीद कि वाकई आपको पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म जो नॉर्मली डिफाइंड होती है ना, कि अपनी धरती से प्यार, वो कभी पहले दिन से नहीं था जब इन्होंने ये मुल्क बनाया था। बल्कि जिस धरती में हमारे बुजुर्ग पैदा हुए, मजहब जो मर्जी हो गया, उसको हमने खुद तोड़ा। चलो हो गया, हिस्ट्री में इस किस्म के मुल्क बन जाते हैं। और जाते वक्त एक इलेबोरेशन कर दूं, पाकिस्तान तो अंग्रेजों ने बनाया था, ये सोच के कि हम एक, और मैंने कोट किया है लेफ्टिनेंट जनरल फ्रांसिस टकर को, सर फ्रांसिस टकर, ही वाज हेड ऑफ द ईस्टर्न कमांड। उसने कहा कि वी नीड एन इस्लामिक आर्क बिगिनिंग इन अल्जीरिया इनटू अरेबिया डिजर्टा, देन इनटू पर्शिया एंड नॉर्दर्न हिंदुस्तान, वेयर एन इस्लामिक स्टेट backed by British science comes into being,
और उसको हम सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म को रोकने के लिए तैयार करेंगे। ये ब्रिटिश प्रोजेक्ट था, अमेरिकन नहीं था। अमेरिका की पोजीशन ये थी कि सेकुलर डेमोक्रेटिक मॉडल कांग्रेस पार्टी का है, और ये जो मुस्लिम लीग की है पॉलिसीज, ये डिवाइसिव हैं, ये लोगों को नफरत की बुनियाद पे तैयार कर रहे हैं। तो वो इसके हक में नहीं थे। बरतानिया बना के गया पाकिस्तान को, और मैंने किताब में शो किया कि मोहम्मद अली जिन्ना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश पॉलिसी का बिल्कुल एक्सटेंडेड हैंड थे। तो ये इस तरह ये मुल्क बना है। ये कहते हैं हमने कुर्बानी दी है अपने लोगों की। इन्होंने 500,000 कम से कम मुसलमान सिर्फ ईस्ट पंजाब में मरवाया है, और बाकी इलाकों में। कुर्बानी तो होती है कि आप वॉलंटरली जाके दें। आप घरों में बैठे हुए हैं और हमले आप पे हो रहे हैं क्योंकि आपने मार्च में यहाँ पे सिखों के गांव एनसर्कल करके उन पे हमले किए। 21 और 22 जून की रात को शालमी में आग लगवा दी, और वहाँ के हिंदू सिख जो बड़े पीसफुल शरीफ लोग थे उनको वहाँ पे जला दिया। तो बाद में फिर रिएक्शन उधर से भी हुआ। लेकिन आई मस्ट से कि अगर सारे हिंदुस्तान में ये होता तो 35 मिलियन मुस्लिम उस जमाने में आ जाते जब वेस्ट पाकिस्तान की, जो आज का पाकिस्तान है, पॉपुलेशन सिर्फ 33.9 मिलियन थी। उससे ज्यादा लोग आ जाते तो ये कोलैप्स कर जाता। ये तो महात्मा गांधी की मेहरबानी है, जवाहरलाल नेहरू की विजन है कि क्योंकि उन्होंने कभी कम्युनलिज्म की बुनियाद पे, एंटी मुस्लिम बुनियाद पे आजादी की जंग नहीं थी लड़ी। उन्होंने वहां पे जो हमले कर रहे थे हिंदू महासभा और आरएसएस, उनको दबाया और रोका। दैट इज वाई इतने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं जितने पाकिस्तान में हैं। आपने हिंदुस्तान के 1000 साल की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके टुकड़े खुद आपने किए। मैंने कोट किया है कि 30 मार्च 1939 को कानपुर के मुसलमानों ने कहा कायदे आजम को कि सर ये